नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं अभी तक की दिन भर की खबरें। लेकिन उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 22 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 32 लाख के पार चली गई है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में अब तक 8,25,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। पेगासस मामले सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठाए सवाल। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने ली शपथ, विधानसभा मिशन के साथ उतरे मैदान में। और गुजरात में दिल्ली से रिमोट से चलती है सरकार, कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने कसा तंज। पेगासस जासूसी कांड मामले सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र सरकार पर सख्ती दिखा रही है और इस मामले सरकार क्या कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पेगासस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वे इस मामले पर एफिडेविट दाखिल नहीं करने जा रही है। इसकी वजह बताते हुए केंद्र ने कहा कि ऐसे मामलों में एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने को राजी है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगले 2-3 दिनों में इस पर आदेश सुनाया जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमन्ना ने सख्ती भी दिखाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। दरअसल इससे पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 बार का वक्त लिया था, लेकिन अब उसने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कहा गया कि पेगासस जासूसी मामले में एसआईटी गठित होगी या न्यायिक जांच होगी, इस पर फैसला लिया जाएगा। अगले 2-3 दिनों में इस पर फैसला होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि उन्हें एफिडेविट फाइल करने पर फिर विचार करना चाहिए। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने आज गोपनीयता की शपथ लेते हुए गुजरात राज्य की कमान संभाल ली है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में स्थित राजभवन में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में शपथ ली। वे गुजरात के 70वें मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल घर में पूजा अर्चना के बाद थलतेज स्थित साईं बाबा के मंदिर और अडालज स्थित दादा भगवान के मंदिर पहुंचे और इसके बाद सीधे नितिन पटेल से आशीर्वाद लेने उनके घर गए। इसके बाद उन्होंने पहला ट्वीट जामनगर में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए किया। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को एयरलिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। पटेल ने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2 बजे राजभवन में शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्माई, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बताया कि भूपेंद्र पटेल के साथ किसी को शपथ नहीं दिलाई गई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विजय रूपाणी ने ही विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इसका समर्थन किया। इसके बाद विधायक दल ने भूपेंद्र पटेल के नाम को मंजूरी दे दी। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सोगंद लऊं छूं के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश अने हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यो श्रद्धापूर्वक अने अंतःकरणपूर्वक बजावीश
भय के पक्षपात, भय के पक्षपात, राग के द्वेष विना રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા અથવા મારા જાણવામાં જાણવામાં આવશે તેની જાણ તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, जिस पर कांग्रेस सवालिया निशान लगा रही है. भारतीय जनता पार्टीना शासननी निष्फળતાઓના એકરાર સ્વરૂપ ને ભાજપની આંતરિક લડાઈના પુરાવા સ્વરૂપ વિજયભાઈએ ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. આજે નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નામની જાહેરાત થઈ છે. અમે ભૂપેન્દ્રભાઈને અભિનંદન આપીએ છીએ અને આશા રાખીએ કે ગુજરાતની 6.5 કરોડની જનતા માટે જે ભૂતકાળની જનતા પર અત્યાચાર ગુજારવાનું કામ સરકારે કર્યું છે, જે ભૂતકાળમાં આ ગુજરાતમાં અરાજકતા અને અનગઢ વહીવટ આ ગુજરાતની જનતાએ જોયો છે, એમાં તમારા વખતમાં સુધારો થાય. પણ ખાસ કરીને આજે રાજીનામું વિજયભાઈનું અપાયું, એની પાછળ જો સાચા અર્થમાં જોઈએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની તમામ સરકાર, મંત્રીમંડળ એની નીતિઓની નિષ્ફળતાઓ ઉજાગર થઈ છે. આ રાજીનામાને કારણે જે ભાજપમાં આંતરિક વિખવાદ ચાલે છે, CR પાટીલના આવ્યા પછી અમિતભાઈનું વર્ચસ્વ હવે જળવાયું નથી. ભૂપેન્દ્રભાઈની નિમણૂકથી એટલું ચોક્કસ સાબિત થઈ ચૂક્યું કે હવે ગુજરાતમાં CR પાટીલની ભાવગીરી ચાલશે. આનંદીબેનને ખૂબ એમની સાથે જે અન્યાય અને અપમાન થયું હતું એનો બુદ્ધિપૂર્વક બદલો લીધો છે. અને આ જે નવી નામની જાહેરાત થઈ છે ત્યારે એટલું ચોક્કસ છે કે નામ બદલાવાથી, ચહેરો બદલાવાથી નિષ્ફળતાઓ છુપાવી નહીં શકાય. શું નવા મુખ્યમંત્રી આવવાથી જે ભાજપના વહીવટને કારણે, ગુનાહિત બેદરકારીને કારણે જે ગુજરાતના 3 લાખ કરતાં વધારે લોકોના મોત થયા, એ ગુજરાતીઓને શું આપણે પાછા મેળવી શકીશું? શું ગુજરાતના જે લોકોના મૃત્યુ થયા છે એના પરિવારજનોને 4 લાખ રૂપિયાની સહાય આપી શકીશું? જે ગુજરાતમાં ખેડૂતો દેવાદાર થયા છે એને નવા મુખ્યમંત્રી દેવા માફ કરશે? ગુજરાતમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાજપની નીતિઓને કારણે યુવાનો બેરોજગાર છે, એને ન્યાય મળશે? ગુજરાતમાં જે ખુલ્લેઆમ દારૂ જુગારની બદીઓ વધી રહી છે, હપ્તાખોરીનું શાસન ચાલે છે, ભ્રષ્ટાચારનું શાસન ચાલે છે, એને શું नवा मुख्यमंत्री नाबूद करी सकते? कारेलीबाग के विश्वकुंज सोसाइटी में कोरोना के दौरान मरीजों के लिए रात दिन की परवाह किए बिना सेवा करते डॉक्टर्स को थीम बनाते हुए श्रीजी स्थापित कर यूनिक डेकोरेशन किया गया है. एक और जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में गुजरात में राज्य सरकार द्वारा गणेशोत्सव को मनाने की छूट दिए जाने से गणेशोत्सव आयोजक काफी खुश है और अलग अलग थीम के श्रीजी की प्रतिमाएं इन्होंने अपने विस्तार में स्थापित की है. कारेलीबाग की कुंज सोसाइटी में भी श्रीजी के अनूठे दर्शन हो रहे हैं.
यहाँ पर इस साल कोरोना की थीम पर मरीजों को स्वयं श्री जी डॉक्टर बनकर इनका इलाज कर रहे हैं। ऐसा अनोखा डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ डेकोरेशन के अंतर्गत आसपास के अस्पतालों और इलाज को लेकर 1975 से गुजरात सरकार की जनता के लिए जो भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाई गई है उनको भी दर्शाया गया है। इसमें एम्स हॉस्पिटल का भी उल्लेख है। श्री जी को डॉक्टर बनाकर मरीज का इलाज करते हुए दिखाने के साथ साथ थर्ड वेव से बचने हेतु अपील करते हुए भी दिखाया गया है। लखतर तहसील के खेरोड़ी तलावड़ी के ऊपरी इलाके में भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ। लखतर तहसील में भारी बारिश के चलते देरवाला गांव के तालाब का वेस्टवे टूट गया है, जिसके चलते लखतर लिमड़ी रोड पर स्थित तलावनी गांव में स्थित जूनी फार्मेसी कॉलेज के सामने खेरोड़ी तालाब ओवरफ्लो हो गया है। इस तालाब के ओवरफ्लो होने से किसानों में भी खुशी है। दूसरी ओर पशुओं के लिए भी पानी की समस्या दूर हुई है। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। खास खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए VNM न्यूज। अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन। डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ। मैल की सफाई देखो, कपड़ों की धुलाई देखो, काम में दम और दाम में कम। नर्मदे वॉशिंग पाउडर और लिक्विड अब आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी। आत्मनिर्भर भारत की सौगात नर्मदे वॉशिंग पाउडर के साथ। वाइड रेंज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नर्मदे। स्टॉकिस्ट एंड डीलर इनवाइटेड। Call 777-886-8149. 777-886-8149. I'm the joy. वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने आज नवलखी पर बनाए गए कृत्रिम तालाब की मुलाकात ली। राज्य सरकार द्वारा इस साल कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी के चलते गणेश उत्सव मनाने की छूट दी गई है। इस उत्सव को लेकर एक और जहां आयोजक प्रसन्न है, वहीं प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ नवलखी में बनाए गए कृत्रिम तालाब की मुलाकात ली और स्थल के बंदोबस्त का जायजा लिया। આજે ચારે ઝોનમાં 4 કૃત્રિમ તળાવ બનાવવામાં આવ્યા છે અને તમામ તળાવોની મુલાકાત લેવામાં આવેલ છે। કોર્પોરેશનના જુદા જુદા વિભાગો સાથે સંકલન કરીને આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। પાણીની વ્યવસ્થા, સ્ટ્રીટ લાઇટની વ્યવસ્થા, રોડ રસ્તાની વ્યવસ્થા, સાફ સફાઈની વ્યવસ્થા અને એમના સાથે પોલીસ અને વન વિભાગ આ બધા લોકો સાથે પણ સંકલન કરીને આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આ વખતે પોલીસ તરફથી એક ડિટેલ પ્લાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે કે કયું ગણેશ મંડળ કઈ તારીખે કેટલા વાગ્યા વિસર્જન કરવાનું છે। જે દિવસે આ લોકો વિસર્જન કરે છે એમનું એક સમગ્ર પ્લાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે। એટલે આપના થકી લોકોને વિનંતી કરું છું કે આ પ્લાનનું સમુચિત રીતે પાલન થાય અને COVID-19ની ગાઈડલાઈન સાથે ગણેશ વિસર્જનમાં લોકો તંત્રને પણ સાથ સહકાર આપે। गुजरात के मुख्य शहरों में से एक ऐसे वडोदरा में बरसाती पानी लोगों के घरों में भर जाने से लोग समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। वडोदरा के डभोई रोड पर शांतिनगर है, जहां बरसाती पानी लोगों के घरों में भर गया है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर बार यहां के निवासियों को इसी तरह की दिक्कतों से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में स्थानीय निवासी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। वडोदरा में जगह जगह सुंदर पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर गणेश महोत्सव उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। वाघोडिया रोड पर पूनम कॉम्प्लेक्स में LBS ग्रुप द्वारा हरिप्रसाद स्वामी जी के अक्षर लीन होने पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। वाघोडिया रोड पर प्रारंभ कॉम्प्लेक्स में एक दंत युवक मंडल द्वारा भी गणेश स्थापना कर गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। तरसाली रोड पर एकलव्य ग्रुप द्वारा गुरुकुल 4 रास्ता निकट गणेश जी की स्थापना हुई है, जहां भक्तिभाव से विघ्नों को हरने वाले देव गणपति की पूजा अर्चना हो रही है। तरसाली के मोतीनगर में श्री गणेश युवक मंडल द्वारा गणेश स्थापना की गई है और पारंपरिक रूप से तरसाली के मोतीनगर में श्री गणेश युवक मंडल द्वारा उत्साह के साथ गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। मोतीनगर 2 तरसाली है। हमारी स्थापना 1987 में हुई थी और जो ये साल होके 34वां साल है। 34वें साल में हर बार हम बड़े गणपति बिठाते थे, लेकिन जब से देश में कोरोना की महामारी आई है तब से 2 साल से हमने 3 फीट 3.5 फीट की इको फ्रेंडली टोटली मूर्ति हमने बिठाना शुरुआत किया है। और
जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसका हम पूरा पालन करने के लिए तैयार हैं और पब्लिक जो भी दर्शन के लिए आती है उनसे टोटली हम पालन करवाते हैं और सभी मंडल वाले से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने। जो भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं उनको भी बोले कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है ताकि ये कोरोना की महामारी से हम बच सके और हमारी फैमिली को बचा सके। और गणपति दादा विघ्न हरता है, तो हम उन्हीं से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना जैसी महामारी का विघ्न है वो यहाँ से आप लेके जाइए आपके साथ में और पूरे देश में शांति, समृद्धि और सुखी जीवन सबको दीजिए। तरसाली के मंगलदीप युवक मंडल द्वारा वडोदरा के राजमहल की अद्भुत खूबसूरती को गणेश पंडाल में सजाया गया है। दादा हमारे एक महल में विराजमान हुए हैं, ऐसी थीम हमने रेडी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी विस्तार से हमने महल में बिठाया ऐसे कुछ क्रिएशन किया है दादा को। दादा हमारे यहाँ पे सबसे बड़े आते थे, ऐसा बोल सकते हैं मंगलदीप युवक मंडल में। अभी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन थी कुछ 4 फुट का, इसीलिए 4 फीट के दादा यहाँ पे विराजमान हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगरा में कांग्रेस संगठन मजबूत करने का प्रयत्न जारी है, जिसके चलते पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आगरा राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं, उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद PL पुनिया, प्रवक्ता और नेताओं ने कांग्रेस में जोश भरने के उद्देश्य से पत्रकार परिषद को संबोधित किया। कांग्रेस में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकरों का सम्मान भी किया गया। इनका कहना है कि कांग्रेस का संगठन कांग्रेस की आत्मा है। हमारे पोते भी कांग्रेस से जॉइंट है और हमने भी इसी कांग्रेस को और सफलता पहुंचानी है हमें। सर, आज आपने जो कांग्रेस ज्वाइन की है उससे 2022 में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सकता है 2022 में क्या होने वाला है? इंशाल्लाह 24 में कांग्रेस आएगी, इसके बाद इंशाल्लाह काम करेंगे कांग्रेस में और हो सकता है कि 2022 में पूरी कोशिश है और कोशिश रहेगी आगे भी कि कांग्रेस मतलब 2022 के अंदर आए। काम करेंगे मिलके सब जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं और चाहते हैं कि जो कांग्रेस से उम्मीद है वो आगे उम्मीद कायम रहे। आगरा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के मंत्री पद पर कौशल चौहान को नियुक्त किया गया है। आगरा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के मंत्री पद पर कौशल चौहान को नियुक्त कर दिया गया है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में खुशी है। उन्होंने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कौशल चौहान ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसको वे निभाएंगे और तन मन धन से पार्टी का प्रचार करेंगे। 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मुझे एक दायित्व मिला और इस दायित्व को मैं अपने तन मन और जो मेरे से है धन मेरे लायक वो करूँगा। ओबीसी मोर्चा से जो मुझे दायित्व मिला है, मैं ओबीसी मोर्चा में घर घर जाएंगे, घर घर जाके वोट को एकत्रित करके वोट डलवाने का कार्य करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। गुजरात के तलाटी विभिन्न मांगों को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस वजह से अब सरकार के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई है। गुजरात के तलाटी कम मंत्री महामंडल द्वारा तलाटी मंत्रियों के लंबित प्रश्नों को लेकर प्रतीक उपवास किए जा रहे हैं। इस मामले अरवली जिले के मोडासा, भिलोड़ा समेत के तालुका में मामलतदार और तालुका विकास अधिकारी को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया गया। आज रोज हमारा राज्य मंडल द्वारा જે કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવેલા છે, અમારી જે પડતર માંગણીઓ છે સરકારશ્રીમાં એ ના નિરાકરણ માટે કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે। એમાં આજે તારીખ 13/9/2021ના રોજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબશ્રી અને મામલતદાર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપી અને અમારો આ જે મેસેજ છે એ સરકાર સુધી પહોંચાડવાનું આજનું પ્રથમ પગથિયું હોય। અમારા રાજ્ય મંડળે જે કાર્યક્રમ નક્કી કરેલો છે ડે ટુ ડે વાઇઝ એ પ્રમાણે આગામી કાર્યક્રમો હવે આપવામાં આવશે। भरूच के नबीपुरा के मूल निवासी 2 युवकों का दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहे अंडर 19 नॉर्थ वेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में चयन हुआ है। मूल भरूच के नबीपुरा गांव के 2 युवक रेहान मोहम्मद कडूजी और रेहान दिलावर नोनिया को दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहे अंडर 19 नॉर्थ फेस क्रिकेट टूर्नामेंट में चुना गया है। फिलहाल ये दोनों दक्षिण अफ्रीका के कलरकसदोरप टाउन में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इन दोनों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि थी। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे MPL अंडर 19 में 500 खिलाड़ियों में से इन दोनों को चुना गया है। ये दोनों MPL अंडर 19 टूर्नामेंट के इस सीजन में भाग लेंगे। इसके चयन से नबीपुरा गांव में और उनके परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है, क्योंकि इन दोनों ने अपने गांव नबीपुरा का नाम रोशन किया है।
भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नजीबाबाद में निकली भाजपा की ट्रैक्टर रैली का जमकर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के नांगल सोती से चंदक इलाके तक ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसका भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सख्त विरोध किया। पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले झंडे लहराए। इनका कहना है कि वे इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे। तो दूसरी ओर भाजपा के पूर्व सांसद राजा भारतेंदु सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता किसानों की नाराजगी को दूर करना है। हम बीजेपी का विरोध करेंगे। तीनों काले कानून हमारे जो हो जब तक वापस नहीं होने के, गाजीपुर बॉर्डर को, सिंधु बॉर्डर को हमारे किसान बैठे हैं। बीजेपी का विरोध करेंगे जब तक ये हमारा जो हो तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। किसानों की नाराजगी दूर करना हमारी प्राथमिकता है और निश्चित रूप से जैसे ही मुझे कोई पद मिलता है मैं निश्चित दिन रात इसी काम में लगूंगा। पहले काम है। बिजनौर में ब्राह्मण महासभा समिति द्वारा ब्राह्मण महामिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिजनौर के काकरान वाटिका में आयोजित ब्राह्मण महामिलन कार्यक्रम में उपस्थित रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि प्रबुद्ध ब्राह्मण वर्ग सदैव भाजपा के साथ रहा है और सरकार के संगठन में हमेशा ब्राह्मणों की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मायावती और सपा द्वारा होते प्रबुद्ध सम्मेलन केवल जाति के आधार पर और वोटर्स को लुभाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन भाजपा हमेशा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सम्मान देता है। इस चुनाव में भी ब्राह्मण समाज उनके साथ है। धांगध्रा क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की वजह से विस्तार के खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते किसान काफी चिंतित है। सौराष्ट्र के अधिकतम विस्तारों में अच्छी बारिश होने के कारण लोगों में खुशी है। वहीं धांगध्रा क्षेत्र में भी काफी अच्छी बारिश हुई है। ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते खेतों में भी पानी भर गया है, जिसके चलते किसानों की फसल पर कुप्रभाव पड़ा है। इसको लेकर किसानों में काफी चिंता है। ऐसी कुछ स्थिति इस विस्तार के कोंड गांव के किसानों की भी है। किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा होने की संभावना जताई जा रही है। करजन में बार बार बिजली गुल होने से लोगों में रोष है। आलम यह है कि शिकायत करने के बावजूद जब शिकायत की जाती है तब कोई फोन तक नहीं उठाता है। करजन के धावट रोड पर MGVCL विद्युत कंपनी के व्यवस्थापन को लेकर नगरवासियों में नाराजगी है। इनका कहना है कि बार बार बिजली गुल हो जाती है और रविवार और शनिवार के रोज प्री मानसून कामगिरी के नाम पर काफी समय तक बिजली बंद रहती है। जैसे ही बारिश होती है लाइट चली जाती है और शिकायत करने के लिए किए जा रहे फोन भी कोई नहीं उठाता। बार बार बिजली गुल होने की समस्या के चलते लोगों में विद्युत कंपनी के प्रति भारी रोष है। इनका कहना है कि ऑफिस में अक्सर ताले लगे हुए नजर आते हैं। करजन नगर में छेल्ला घणा समयथी ચોમાસું આવે એટલે ત્યારે લાઇટો જતી જ રહે છે અને સહેજ વાદળ આવે એટલે લાઇટો તરત કટ થઈ જાય છે અને 3-3, 4-4 કલાકે જવાબ આપવામાં આવે છે તે બી જવાબ બી આપવામાં આવે બસ આવી જશે એવું કરીને 15-15 મિનિટનો ટાઈમ આપીને 4-4 કલાક સુધી હેરાન કરવામાં આવે છે પ્રજાજનોને। અને પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી દરમિયાન પણ જ્યારે માર્ચ અને એપ્રિલ અને મેમાં 8-8 કલાક સુધી લાઇટ કાપી નાખવામાં આવે છે। તે વખતે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી થઈ બરાબર ના થઈ એવું આ વખતે દેખાઈ રહ્યું છે। કારણ કે ચોખ્ખી વાત છે કે જ્યારે વાદળ આવે તરત લાઇટો જતી રહે અને 6 સવારે લાઇટો જતી રહે છે અને 3-4 કલાક સુધી કોઈપણ પ્રકારના નિયમિત જવાબ આપવામાં આવતા નહીં, જેથી વીજ કંપનીના અધિકારીઓને જણાવવાનું કે તાત્કાલિક અસરથી આનું કાયમી નિરાકરણ લાવે અને સત્તા અધિકારીઓ પર જે બેઠેલા છે એમને પણ કહીએ છીએ કે વારંવાર કરજણમાં લાઇટના ધાંધિયા હોય છે તો એની કાયમી કામગીરી કરવામાં આવે। ચોમાસા દરમિયાન દરેક અધિકારીની જવાબદારી હોય છે કે સરકાર જ્યારે આદેશ કરતી હોય તો પોતાના સ્થળ પર ફરજ દરમિયાન હાજર રહેવું જોઈએ, જેથી પ્રજાને મુશ્કેલીનો સામનો ના કરવો પડે। लखतर तहसील के देरवाला गांव के तालाब का वेस्टवेयर टूट जाने की वजह से इस तहसील के कई गांवों से संपर्क टूट गया है। लखतर तहसील के करीब 42 गांवों में भारी बारिश के चलते इस तहसील के देरवाड़ा गांव का तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से तालाब का वेस्टवेयर अचानक ही धराशायी हो गया, जिसके चलते तालाब का पानी लखतर, देरवाड़ा और साकर गांव की सड़कों पर फैल गया है। इसके चलते कुछ गांवों का संपर्क टूट गया था। पानी के चलते और खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जामकंडोरणा के दलित युवक की पुलिस द्वारा बुरी तरह से पिटाई किए जाने को लेकर लोगों में काफी रोष है और न्याय की मांग उठी है। पीड़ित युवक को जूनागढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजकोट जिले के जामकंडोरणा में पिछले काफी समय से पुलिस द्वारा दलितों पर अत्याचार किए जाने की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस तंत्र द्वारा किसी भी प्रकार की इस अत्याचार को लेकर कार्यवाही नहीं की जा रही है। गई काले धोराजी सिविल होस्पिटल जामकंडोरणा तालुकाना जामकंडोरणा गामना ललितभाई बगड़ा કે જેઓને જામકંડોરણા પોલીસ મયુર કરીને જમાદાર છે
એણે માર મારેલો એ બાબતે ધોરાજી સારવાર લેવા માટે આવેલા. આ બાબતે વધુ પૂછપરછ કરતા એણે કહેલ કે હું દારૂ પીતા પકડાયેલો હતો, જે બાબતે મને પોલીસ સ્ટેશન જામકુંડના PSI સાહેબ I-20 ગાડીમાં લઈ ગયેલ. ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનની અંદર સાહેબ વયા ગયા પછી મયુરભાઈ કરીને પોલીસવાળાએ મને માર મારેલ, ઢીકાપાટું, પટ્ટા, લાકડી જેવી વસ્તુઓથી મને ઢોર માર મારેલો, જેના કારણે મારી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર હાલત ખરાબ થતાં મને જામકુંડના પોલીસ સ્ટેશનથી જામકુંડના સિવિલ હોસ્પિટલ સારવાર માટે લઈ ગયેલ. પણ ત્યાં આવો માર મારવાનો કોઈ ઉલ્લેખ ન કરેલો હતો અને ત્યાંથી મારી સારવાર કરાવીને પાછું મને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવેલ. પોલીસ સ્ટેશન મને આ બાબતે કોઈપણ જાતની ફરિયાદ ન કરવા માટે ધમકીઓ આપેલ કે બહાર નીકળીને કોઈ જાતની મારા વિરુદ્ધમાં કે માર મારેલ જો એ બાબતમાં ફરિયાદ ન કરતો. જ્ઞાતિ પ્રત્યે મને અપમાનિત કરેલ, જ્ઞાતિ વિરુદ્ધમાં મારી બોલેલ. ત્યારબાદ મને રાતના 10 વાગે જામીન ઉપર છોડી દીધેલો અને બીજે દિવસે મને શારીરિક તકલીફો વધારે થઈ, આંખમાં મારેલું હોય, વાહામાં મારેલું હોય, જેના કારણે હું ધોરાજી સિવિલ હોસ્પિટલ સારવાર લેવા માટે ગયેલો. ત્યાં અમારા સમાજના આગેવાનો બધા સાથે હતા. ત્યાં મને સારવાર આપીને જુનાગઢ હોસ્પિટલ રિફર કરેલો છે અને આજે જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર. માંગ એવી છે કે આવા બનાવો જામકંડોરણા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા હમણાં લગભગ 2-3 બનાવો બની ગયા કે પોલીસ દ્વારા માર મારવામાં આવેલો હોય. તો આ અંગે જવાબદાર અધિકારીઓ તાત્કાલિક પગલાં ભરે અને ત્યાંના જે મંત્રી છે જયેશભાઈ રાદડિયા કે જે આ બાબતે કોઈ બોલતા નથી, તો દલિત સમાજ ઉપર થતા અત્યાચારો વિશે તે પણ ઉપલા अधिकारियों कहे અને આ વિશે યોગ્ય પગલાં ભરવામાં આવે. वडोदरा के डभोई रोड पर स्थित गणेश नगर में नगर पालिका की गाड़ी खुली ड्रेनेज में फंस गई और ऐसे में जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है, ये कहावत फिर एक बार साबित हो गई. डभोई रोड के गणेश नगर में जलभराव के चलते लोगों को कई समस्या हो रही है. जलभराव से कॉरपोरेशन का कचरा एकत्रित करने वाली डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वैन खुली गटर में फंस गई. वडोदरा के हनुमान टेकरी इलाके में खुली ड्रेनेज लोगों की जान पर खतरा बन गई है, जिस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं. कचरा लेके आ रहा था 3-6 वार्ड नंबर और पानी में गटर दिखाई नहीं, टायर अंदर घुस गए. अरे पानी के हर साल ये बरसाती कांच है नहीं और पूरे एरिया का 3-4 किलोमीटर का पानी यहाँ पे आके जमा हो जाता है लोगों के झुंपड़ों के अंदर. ये रोड देखो ना, गाड़ी आप देखो, खाली गाड़ी ऐसे कितने लोग गिर जाते हैं, पूरा पानी घरों में घुस जाता है, इसकी गंदगी बढ़ती है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है. बस यहाँ भरा रहता है, 3-4 दिन भरा रहेगा, फिर बाद में गंदगी बढ़ेगी, मच्छर बढ़ेगी. तो लोगों के घरों में जाके देखो उधर कितना भरा हुआ पानी है, आप जाके खाली देखो, कोई आने वाला नहीं, कोई सरकारी अधिकारी देखने नहीं आता. हर साल यही होता है. भरूच जिले के झगड़िया तहसील में एक वृद्ध की हत्या होने की खबर से हड़कंप मच गया है. झगड़िया तहसील में धारोली गांव में बेटी के साथ रहते उम्रदराज गोकुल भाई को पड़ोसी रविया रणछोड़ वसावा ने सिर पर भारी लकड़ी से तीव्र वार किया और फरार हो गया. घायल गोकुल भाई को SSG लाया जा रहा था कि बीच में ही उनकी मौत हो गई. गोकुल भाई की बेटी कुसुमबेन ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है. गुजरात के अरवली के मोडासा में आधी रात में अन्य महिला के घर पर पाए जाने पर AIMIM के नगर सेवक की लोगों ने पिटाई की. गुजरात के अरवली जिला के मोडासा के वार्ड नंबर 7 का नगर सेवक महिला के साथ पकड़े जाने पर लोगों में चर्चा का केंद्र बना है. AIMIM का नगर सेवक रात्रि के दौरान अन्य महिला के घर पर रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. नगर सेवक से लोगों की हाथापाई भी हुई है. घटना पर अन्य नेताओं ने भी काफी रोष जताया. हूँ गुलाम अहमद खीराड़ा, मोडासा शहर प्रमुख AIM. જે રાત્રે ગઈ રાત્રે જે બનાવ બન્યો એ બહુ શરમજનક બનાવ હતો. તેને અમે તાત્કાલિક અસરથી ગામને પબ્લિકના અંદર જે રોષ દેખ્યો, પબ્લિક એ માટે અમે તાત્કાલિક અસરથી પ્રદેશ પ્રમુખના ઓર્ડરથી તાત્કાલિક અસરથી અમે એમને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે સસ્પેન્ડને એમને સ્વેચ્છાએ પણ રાજીનામું આપ્યું છે. કયા વોર્ડના સભ્ય મોહમ્મદ રફીક અયુબ મિયા શેખ, તેમણે બહુ ખરાબ કૃત્ય કર્યું હતું. આજે કેમ આવે અહીંયા? આજે અમે પ્રમુખ સાહેબને રજૂઆત કરવા કે અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ હાઈકમાન્ડનો બી ઓર્ડર છે અમને સસ્પેન્ડ કરવાનો, નગરપાલિકાના કોર્પોરેટર પાસેથી રાજીનામું સ્વીકાર કરવા માટે અમને વિનંતી કરવા માટે આવ્યા છે. छोटा उदेपुर के बोडेली में आए मध्य प्रदेश के राज्यपाल का समस्त आदिवासी समाज ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया. छोटा उदेपुर की बोडेली में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई के आगमन पर समस्त आदिवासी समाज द्वारा भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया. छोटा उदेपुर, नर्मदा और वडोदरा जिले के इस संयुक्त कार्यक्रम में सांसद, विधायक और उच्च अधिकारी मौजूद थे.
वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, आईपीटीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे वीएनएम न्यूज देख सकते हैं और खुद को रख सकते हैं खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।